जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। मित्रों, आपके करियर स्थान का स्वामी उच्च अवस्था में छठे भाव में रहेगा, जो कार्य क्षेत्र में काफ़ी उन्नति देने का काम कर सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में आपके करियर स्थान के स्वामी सूर्य का गोचर सप्तम भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप इस महीने एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो वहीं दूसरे हिस्से में मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। विशेषकर 7 मई से लेकर 15 मई के बीच का हिस्सा पूरा सप्ताह व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से काफ़ी उपलब्धिदायक रह सकता है। महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों को इस अवधि में संपन्न कर लेना समझदारी का काम होगा। प्रमोशन की संभावनाओं को इस अवधि में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। इस अवधि में आपके वरिष्ठ आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रहेंगे। आपके प्रेम संबंध को देखें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छी है। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी आपके पंचम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। ये दो स्थितियां काफ़ी अनुकूल कही जाएंगी। पंचम भाव में शनि का प्रभाव अच्छा नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव भी अच्छा नहीं है। लेकिन दो महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थितियां आपकी लव लाइफ में अच्छी खासी अनुकूलता देने का संकेत कर रही हैं। ऐसे में सभी ग्रहों के प्रभावों को मिलाकर देखें तो आप लव लाइफ से खुश रहेंगे। विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल कहा जाएगा। आपके सप्तम भाव का स्वामी पूरे महीने उच्च अवस्था में पंचम भाव में रहेगा। यह भी अनुकूल स्थिति है। बृहस्पति का गोचर भी सप्तम भाव में रहेगा। यह भी अनुकूल स्थिति कही जाएगी। लेकिन दूसरे हिस्से में बृहस्पति का गोचर कमजोर हो जाएगा। साथ ही साथ सूर्य का गोचर सप्तम भाव में रहेगा और शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर बनी रहेगी। ये स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आर्थिक मामले की बात करें तो आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक पंचम भाव में होकर लाभ भाव को देखेंगे। बुध नीच के रहेंगे, लेकिन लाभ भाव को देखने के कारण लाभ के रास्ते खोलने की कोशिश करेंगे। भले ही आप अपने प्रयास के अनुसार 100% लाभ प्राप्त ना कर सकें, लेकिन फिर भी आप लाभ प्राप्त करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। 7 मई से लेकर 23 मई के बीच बुध का गोचर भी अच्छे परिणाम देगा। आप अपनी मेहनत के अनुसार अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। महीने के पहले पक्ष में बृहस्पति का गोचर भी आपको कई तरह से फायदे दिलवाने का संकेत कर रहा है। आप यदि व्यापार व्यवसाय करते हैं तो महीने के पहले हिस्से में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। वहीं अन्य लोग अपनी मेहनत के अनुरूप लाभ प्राप्त करते रहेंगे। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राशिफल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। लाइक का बटन भी दबा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखिए और श्री बालाजी का आशीर्वाद पाएं। नौकरी पेशा लोग इस अवधि में अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे, जिसका लाभ उन्हें आने वाले समय में मिल सकेगा।
महीने के पहले हिस्से में लाभ भाव में गोचर कर रहे केतु भी लाभ दिलवाने में मददगार बनेंगे। धन स्थान के स्वामी बृहस्पति का गोचर बचत करने में अच्छी खासी कामयाबी मिल सकती है। दूसरे हिस्से में बृहस्पति धन भाव को देखेंगे। यह एक अनुकूल स्थिति है, लेकिन 8वें भाव में जाने के कारण लाभ की निरंतरता में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। पहले कमाए हुए धन को सुरक्षित रखने में बृहस्पति मददगार बन सकेंगे। कुल मिलाकर आप आर्थिक मामले में औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संभावित है। संयुक्त रूप से निर्णय लेकर परिजन कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो संपूर्ण परिवार के लिए अच्छे परिणाम देगा। चतुर्थ भाव की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है गृहस्थ मामलों में सब कुछ अनुकूल रहे। इस बात में संदेह है घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि घर गृहस्थी में कुछ उतार चढ़ाव देने का काम कर सकती है। विशेषकर आग या बिजली से चलने वाले उपकरण खराब हो सकते हैं या परेशानी दे सकते हैं। पारिवारिक मामलों के लिए समय ठीक रहेगा। भाई बंधुओं के साथ संबंध औसत लेवल के बने रहेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगा, जो शिक्षा के मामले में आपका अच्छा सहयोग करना चाहेगा। बृहस्पति उच्च शिक्षा का कारक ग्रह माना गया है। इस अवधि में उच्च के सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में होगा। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने वाले लोग इस अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मीडिया या संचार से जुड़ी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी 7 मई से 23 मई के बीच की समय अवधि काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकेगी। आपके लगन या राशि के स्वामी ग्रह मंगल नीच अवस्था में भाग्य भाव में रहेंगे। मंगल के लिए यह अनुकूल गोचर नहीं है। आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर मौसम जनित कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, जिनमें जुकाम, बुखार, सिर दर्द इत्यादि की शिकायत रह सकती है। लू लगने का भय भी रह सकता है। मंगल के नीच के होने के कारण चोट इत्यादि लगने का भय भी रह सकता है। वाहन स्वयं चलाते हैं तो सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। बृहस्पति सप्तम भाव में होकर आपके पहले भाव को देखेंगे, जो आपको रक्षा सुरक्षा देने का काम कर सकते हैं। भले ही मंगल नीच का रहे, लेकिन बृहस्पति आपको सुरक्षित रखना चाहेंगे। खतरा तो रहेगा, लेकिन खतरे से बचने के साधन संसाधन भी आपके पास उपलब्ध रहेंगे। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी छठे भाव में उच्च अवस्था में रहकर आपके भीतर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, जो रोगों के आक्रमण से आपको बचाएगी। चोट लगने या स्वास्थ्य के कमजोर होने के योग तो हैं। आपकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ग्रह भी मुस्तैद रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण जागरूकता जरूरी रहेगी। अब मैं बड़े ही आसान से कुछ उपाय बता रहा हूं, जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।